हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज एक टॉपिक ये है सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन। ये देखो, रुडयार्ड किपलिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं। तो रुडयार्ड जो है किपलिंग, ये आपने जंगल बुक के नाम से मूवी भी देखा होगा या बुक्स भी पढ़ा होगा। जो मोगली है तो उसके ये ऑथर हैं। तो एक बहुत अच्छा पोयम उन्होंने लिखा है, सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मेन नाम का एक पोयम लिखा है। जो इनका सिक्स सर्विंग मेन है वो क्या है वो हम देखेंगे। ये आप देखोगे कि कोई भी महान पर्सन है या आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो जो ये सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मेन है ये इनको आपको केयर करना होगा। तो यदि आप इनके मास्टर हो जाते हो तो आप सफल हो जाओगे। आप तो ये हम जानेंगे कि ये कौन से सिक्स सर्विंग मेन हैं। आप लोग सब जानते हो, लेकिन हम वो पोयम भी आपको दिखाएंगे जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। और ये किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, एस्पेक्ट्स है। ये इनके सिक्स सर्विंग मेन है और आप लोग में से सब इनका नाम जानते हो। वॉट, सबसे पहले आपको कोई भी चीज में कि वॉट क्या है, आप आइदर जैसे सेकेंड पेपर में लिखना चाहते हो। अभी जैसे हमने ऐसे कंपटीशन का एक दिया था, ऑब्वियसली है बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा, लोगों ने लिखा ही नहीं, बस फ्यू, क्योंकि जो क्राइटेरिया हमने 10-10 रखा था कोई भी वो भी फुलफिल नहीं हुआ। चलो दैट्स अदर इशू, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्या 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 हमें करना है। फिर है वाई, कोई चीज यदि है तो वाई क्यों है ये, कोई घटना कब घटी या कोई चीज कब होने वाला है ये आपका। हाउ कैसे, वेयर कहाँ, हु कौन। तो ये एक पोयम है सिक्स सर्विंग मेन, सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मेन। वो जो आपका पोयम है वो उसी से आपका लिया गया है। ये आपके रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। तो ये इन इन आपके सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मेन के बारे में यदि जानते हो, इन पे आपका कमांड है, तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये जो पोयम है ये बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मैंने सोचा चलो आप लोग से डिस्कस करूं। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा होगा कभी, यदि नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट देखो जानो। आई कीप सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई न्यू। मैं जो कुछ जानता हूं, रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि दे टॉट मी, देयर नेम्स आर व्हाट एंड व्हाई एंड व्हेन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु। आई सेंड देम over land and sea. I send them east and west. But after they have worked for me, I give them all a rest. यानी कि वो कहते हैं कि जो हम हमारे पास सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन हैं और आज जो कुछ मैं जानता हूं वो इनके कारण जानता हूं, इन्होंने हमें बताया है। इनके नाम जो हैं वो व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु। आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी, हमने इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा। बट ये आफ्टर दे हैव वर्क फॉर मी आई गिव देम ऑल अरेस्ट, यानी कि ऑब्वियसली वो काम कर लिए, उसके बाद चीजें हैं कि आप उन्हें रेस्ट दे रहे हो। आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 till 5, यानी कि जब हम सोते हैं तो रिलैक्स मूड में सोते हैं। जो आप जब जागे हुए हो तो उससे उसका काम लो। आप जो भी है थॉट प्रोसेस आपका जो चल रहा है ये सारी चीजें, अब वो 9 to 5, 9 till 5, इसका मतलब रात्रि में है, एक तरह से हम उसको विश्राम देते हैं। फॉर आई एम बिजी देन, यानी कि मैं आराम से सोता हूं। एज वेल एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी, जिस समय हम नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उस समय भी नो क्वेश्चंस कि व्हाट क्या कैसे हुआ। For they are hungry men, but different folk have different views. I know a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. देखो, कोई भी चीज को आपने किया कि हमें पढ़ना है तो उस ड्यूरेशन में सारी चीजों को एनालाइज किया, लेकिन उसे हमेशा नहीं करते रहोगे। कुछ चीजें के बाद उसको रेस्ट दिए,
फिर माइंड रिचार्ज हुआ, जो आपका ब्रेन है वो रिचार्ज हुआ, फिर उसके बाद वो काम करने लगोगे। तो शी सेंट देम abroad on her own affairs. From the second she opens her eyes, 1 million horse, 2 million wares and 7 million wives. तो ये एक स्टोरी है, ये सॉरी पोएम है। ये मेनली आपका ये जो है फर्स्ट स्टेंजा जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है और सेकंड आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट जो 6 आपके हैं, ये 6 ऑनेस्ट जो है सर्वेंट सर्विंग मैन है, ये इनका हमेशा ध्यान रखें। यदि इस चीज को आप करते हो पढ़ाई करने के वक्त, कोई भी चीज जो एक मैं एनसीईआरटी में बताया था ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, ये चीजें यही बताते हैं कि कोई भी चीज क्या है आप इसके बारे में जानोगे। सपोज कोई टॉपिक दिया गया, अभी जैसे हमने एक रिसेंटली लोन वोल्फ अटैक पे हमने एक टॉपिक बनाया था, तो आप जानोगे ना कि वो क्या है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे करते हैं, वो कौन होते हैं। ये सारी चीजों को जब आप एनालाइज करने लगोगे तो फिर आपके पास बहुत सारे क्लियरिटी डाउट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप कंटिन्यू वर्क करते रहोगे। तो एक जस्ट मैं स्मॉल सा एक बना रहा था, इसमें मैं अधिक लंबा नहीं खींचूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।